नारायण नारायण श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। ऐसे ही संकीर्तन करते हुए नारद मुनि जंगल के रास्ते से जा रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक खूंखार व्यक्ति, बड़ा क्रूर व्यक्ति आ जाता है और जोर से आक्रमण करने का प्रयास करता है। पर नारद मुनि एकदम स्तब्ध रह जाते हैं और मन में भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन करते हैं। और ये व्यक्ति देखता है, अरे आज तक तो मैंने कई सारे लोगों के ऊपर आक्रमण किया है और आक्रमण करते समय इतने डर जाते थे लोग, इतने भयभीत हो जाते थे, पर यहाँ पर वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये नारद मुनि, ये कौन से संत है, बिल्कुल शांत है, मैं उनके ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूँ और एकदम शांत है, निर्भय है। बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और उनका शांत स्वभाव देखकर मृदु स्वभाव देखकर वो कुछ जिज्ञासाएं करता है। नारद मुनि उस व्यक्ति के ऊपर बड़ी करुणा भरी दृष्टि से अपनी दृष्टि डालते हैं और उसका नाम होता है रत्नाकर डाकू, जो कि इतना खूंखार होता है। पर जिज्ञासा करते हैं, नारद मुनि उन्हें उसे समझाते हैं कि देखो भाई, तुम जो कार्य कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, लूट रहे हो, उसका सारा धन छीन रहे हो, ये सही नहीं है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, उनको समझाते हैं। और तब रत्नाकर डाकू को गिल्ट फील होता है, पश्चाताप होता है कि सही में, वास्तव में मेरे जीवन में मैंने कई सारे अपराध किए, कई सारे पाप कृत्य किए हैं। और नारद मुनि की शरण में जाते हैं कि कृपा कर आप ही बताइए, इस पापों से कैसे हम मुक्त हो जाए। नारद मुनि उन्हें बताते हैं एक ही उपाय है, और वो है प्रभु रामचंद्र का, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। प्रभु रामचंद्र के नाम का जाप करना इतना पापी होता है कि वो राम नाम भी उच्चारण नहीं कर पाता है। तो नारद मुनि उनको एक अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भगवान का नाम लिया जाए, वो उन्हें टेक्निक बताते। बोले आप राम नहीं कह सकते, मरा तो कह सकते हो। तो राम 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 हो जाता है, तो राम नाम का जाप करता है। और वही खूंखार रत्नाकर डाकू भगवान के नाम का जाप करता है, तो आगे चलकर वही रत्नाकर डाकू कौन बन जाते हैं, आप सब जानते हैं, और वो वाल्मीकि ऋषि। प्रिय भक्तों, भले ही एखादा व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना रहे, पर प्रभु रामचंद्र के नाम में इतनी शक्ति है। सभी जिस प्रकार से एक कपास का बड़ा ढेर होता है, कॉटन का बड़ा ढेर होता है, उस कॉटन के ढेर के ऊपर एक अग्नि की चिंगारी यदि पड़ जावे, जलकर राख हो जाते, उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर कितने भी पाप के पहाड़ क्यों ना रहे हो, कितने भी बड़े ऐसे ढेर क्यों ना रहे हो, पर यदि हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो जलकर भस्म हो जाते हैं। इतनी शक्ति प्रभु रामचंद्र के नाम में है। हमें नित्य रूप से भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा।